प्रदीप जी, ये जो तीसरा मॉडल बता रहे हैं, इस तीसरे मॉडल में बाकायदा कंट्रोवर्सी भी आएगी, बाकायदा वो जो खाई है वो और पटने की बजाय ज्यादा गहरी होती हुई भी दिखाई देगी। आपको ये लग रहा है? ये देखिए, ये निर्भर करता है दोनों पक्षों पर। अगर दोनों पक्ष मान जाते हैं तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो मुझे लगता, मेरी नजर में जो है काशी का जो मॉडल है वो बेहतर है कि बिना मस्जिद को गिराए काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार हुआ, उसका पुनरुद्धार हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं है। तो हिंदुओं के लिए वो बहुत बहुत बड़ी चीज हुई, पुनरुद्धार हुआ। जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम हुआ है, उसी तरह से मथुरा में अगर कृष्ण मंदिर का उसी मॉडल पर निर्माण होता है, पुनर्निर्माण होता है, तो मुझे लगता है कि उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। विशाल मिश्रा जी, कौन सा मॉडल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। विशाल जी, हेलो, देखिए रूबिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, उसको दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए, उसका दोबारा पुनरुद्धार किया जाए। और वो राष्ट्र की अपनी पहचान होती है, वो राष्ट्र के अपने प्रतीक होते हैं, सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं, अपनी परंपरा के प्रतीक होते हैं। तो इस बात में तो कोई भी बुराई नहीं है कि यदि अपने परंपराओं को, यदि अपनी आस्थाओं को, यदि अपने विश्वास के केंद्रों को दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन अब बात आती है कि उसके लिए रास्ता क्या अपनाया जाए, उसके लिए क्या उचित होगा। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अभी मामला न्यायालय में है, वेट करते हैं कि न्यायालय का क्या निर्णय आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता कि है जिस विशाल तरीके जी, से हम लोग यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं, हम 6 के 6 दिल में यही एहसास रखे हुए होंगे कि ये मामला जो है वो अयोध्या की तर्ज पर ना होने पाए। हम 6 के 6 और 6 के साथ हिंदुस्तान की तमाम जो जनता है वो यही सोचे कि टेबल पर बैठे, आपस में भाईचारा मना रहे, आपस में एक दूसरे की बात की इज्जत करे, समझे, और इस मामले को वहीं का वहीं सुलटा कर खत्म कर दिया जाए, वरना राजनीति तो इसको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगी। पंकज श्रीवास्तव जी, आप भी यही सोचते हैं? देखिए, मैं ये सोचता हूं कि देश संविधान और कानून से चलना चाहिए। सभी देश के धर्म स्थलों के बारे में एक बाकायदा कानून बना हुआ है, और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसके बाद वो कानून बना था जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति जिस धर्म स्थल की है वो वैसी बनी रहेगी। इसके बाद अगर कोई विवाद है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं, और किसी भी सभ्य समाज में अदालत के फैसले को सबको मान लेना चाहिए। भाईचारे से, आपसी रजामंदी से सब कुछ हो जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मेरा बस इतना निवेदन है कि ऐसे समय जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तब क्या काशी, मथुरा, अयोध्या के मुद्दों को उठाना संयोग है, या इस बड़े पैमाने पर प्रचारित करके अपनी असफलताओं को ढकने का ही एक प्रयास है? माफ कीजिएगा, सिर्फ भगवा पहन लेने से आप इस देश के राष्ट्रवाद के प्रवर्तक नहीं हो जाते। आपको मैं बताऊं, सुभाष चंद्र बोस ने 1940 की 12 मई को झारग्राम में भाषण दिया था और कहा था कि इस चुनाव में, उस समय चुनाव चल रहे थे वहां म्युनिसिपैलिटी के, कहा कि साधु संतों को वोट मांगने के लिए बैठा दिया गया है, ये राष्ट्रीय जीवन के गद्दार हैं, हिंदुओं, इनको उखाड़ फेंको। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूरी हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता रही है कि धर्म और राजनीति दो अलग चीजें। और जिस परंपरा से गोरखनाथ पंथ के योगी अपने को कहते हैं, आदित्यनाथ जी, वहां पर क्या कहा था गुरु गोरखनाथ ने कि हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मस्जिद, और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मस्जिद। वो मंदिर मस्जिद को नहीं लड़वाते थे, ना उसके बारे में चिंता करते थे, और इसीलिए तमाम मुस्लिम फकीर भी गोरखपंथ को मानते थे। आज दिक्कत यह है कि जिस तरह कभी भगवा पहनकर सीता हरण हुआ था, वैसे ही भगवा ओढ़कर पर भगवा से आपको तो बहुत डर लगता है, आपकी पार्टी को तो बहुत डर लगता है। आपके लिए तो भगवा आतंकवाद हो जाता है। बोल रहे हैं आपके लिए जो है, आपके लिए, आपको भगवा बहुत डराता है पंकज जी, आपकी पार्टी को भगवा बहुत डराता है, और इसीलिए भगवा जो है वो आतंकवाद से आप लोग जोड़ लेते हैं। भगवा तो हमने तो तिरंगे के सबसे ऊपर भगवा रखा है। वो आपने नहीं रखा है, इस बात को नहीं, तो फिर जिन्होंने रखा है और उनको अगर आप अपनी पार्टी का पूर्वज मानते हैं, तो फिर उस लाइन और लेंथ पर आज के आपके मुखिया चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पार्टी और आज की पार्टी में फिर जमीन आसमान का अंतर आ गया, इस बात को मान लीजिए
क्योंकि आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार में भगवा को आतंकवाद कहते हुए कोई इधर से उधर हुआ नहीं था। आप ही की पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक ने किताब में लिखा था, किताब में बकायदा मेंशन किया था, और आप लोग उनका बचाव करते हुए नजर आए थे। तो भगवा पर आप तो किसी को ज्ञान ना दे तो बेहतर रहेगा। और हिंदुत्व पर भाषण देते हुए घूम रहे हैं, इन्हीं के पार्टी की किताब लिखते हैं। राजनीति और धर्म को दो अलग उसमें रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके यहाँ पर तो ये ट्यूशन दिया जाता है कि हिंदू और हिंदुत्व को कैसे अलग रखा जाए, पार्टी और धर्म को नहीं। आपके टारगेट में ही हिंदुइज्म है, आपके टारगेट में ही भगवा है, आपके टारगेट में ही ये एक धर्म है जिससे आपकी नफरत साफ तौर पर दिखाई देती है। पंकज जी, आप कहाँ ये चीजों को ढकने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम कोशिश की बात नहीं। कोई भगवा पहन लेगा इसलिए उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता इस देश को गृह युद्ध में झोंकने का। नहीं, भगवा पहनते ही आप लोगों को लाइसेंस मिल जाता है ना उसको आतंकवाद कहने का। आप क्या समझेंगे भगवा को और भगवा के महत्व को? भगवा पहनते ही वो आपकी आंखों में चुभने लगता है, ये बात तो क्लियर है। आपकी पार्टी के नेता, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। मामला शुरू हुआ था कहां से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ और बाकी तमाम वो कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और पहुंच गई बात उस आइडियोलॉजी पर जिससे एक को बहुत ज्यादा मोहब्बत है और दूसरे को बहुत ज्यादा नफरत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।